नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश जाट एक बार फिर से आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। इस इंफॉर्मेशन में हम यहां केवल अभी दो बात करेंगे। एक तो आरईओ के वेटिंग की बात करेंगे और दूसरा एटीएम बीटीएम के पदों की चर्चा करूंगा। यानी हम इन दो विषय पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में कि कट ऑफ कहां पर जाएगा इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। देखते हैं यहां वेटिंग आरईओ के विषय की चर्चा करते हैं। आरईओ के जो टोटल पद थे उन पदों में से 1241 पद अभी फिल किए गए हैं। कितने पद? 1241 पद फिल किए गए हैं। आपको याद हो तो कल या परसों में एक लिस्ट डली है वापिस, जिसमें डिसेबल यानी हैंडीकैप्ड से रिलेटेड एक लिस्ट डली है। उनका भी डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी भी जांच हो चुकी है, तो उनकी लिस्ट डल चुकी है। मतलब फाइनली फर्स्ट लिस्ट का जो है काम हो चुका है। अब बात आती है कि हमारे पास आरएईओ जो है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ग्राम सेवक जिसको हम बोलते हैं, उनके 1241 पद तो फिल हो चुके हैं, लेकिन अभी 400 लोग यहां पर वेटिंग में खड़े हुए हैं। अगर ये 400 लोगों की वेटिंग क्लियर होती है तो यहां पर समझ लेना कि 400 पद बढ़ गए आपके। और 400 पद क्या, अगर आप देखोगे तो 1200 और 400 ये 1600 पद आपके बढ़े हुए ही है। क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि इन्हीं 1241 जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है और यहां पर 400 लोग ये और एमपी टेट के कम से कम 300, कितने एमपी जो टेट है इसके कम से कम 300 कैंडिडेट भी इसी में इंक्लूड है। क्योंकि उनमें से कुछ आरईओ पद पे हैं, कुछ एमपी टेट पे सिलेक्ट हुए हैं। अब एक ऐसा कैंडिडेट भी, मतलब ऐसे कैंडिडेट भी है जिसका एमपी टेट पे भी सिलेक्शन हुआ है, आरईओ में भी सिलेक्शन हुआ और एटीएम बीटीएम में भी सिलेक्शन हुआ और बीटीएम में भी सिलेक्शन हुआ। मतलब एक बंदे ने 4 पद तक उठाए हैं, 4 पद में उसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन बात यह आती है कि वो चयन कहां लेगा? एक ही जगह लेगा। तो एक जगह लेगा तो 3 जगह के पद क्या होंगे? खाली होंगे। अब हम बात यह कर रहे हैं कि वेटिंग में ये 400 लोगों की वेटिंग आरईओ में क्लियर होगी। ठीक है, उन्होंने कल परसों जो डिसेबल का जो एक पीडीएफ सेंड की है कि भाई इन लोगों का जो है ज्वाइनिंग दी जाए, तो अब उन लोगों को जब दे दी है तो अब जाहिर सी बात है कि अब हमारा क्या होगा? आरईओ के 400 पदों की वेटिंग क्लियर होगी। और आरईओ के, मैं ये बोलता हूं, आरईओ के 400 पदों की वेटिंग क्लियर होने के बाद ही एटीबीटीएम का कुछ करना चाहिए। अगर आपने जल्दी किया तो जल्दी करने से आपका नुकसान हो जाएगा। ये सीट, फिर ये कैंडिडेट ये सीट उठा लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, यहां आएंगे, फिर आपकी वेटिंग क्लियर होगी, इतने में काफी समय लगेगा। तो यहां पर मैं कैटेगरीज वाइज अगर देखूं तो पदों की बात करूंगा। टोटल हमारे पास 805 पद है और 154 पद किसके हैं? बीटीएम के हैं। इसके बाद यहां पर 651 पद किसके हैं? एटीएम के हैं। और मैंने यही बात की थी आप लोगों से कि विभाग क्या कर रहा है, मैंने बोला था ना 250 पद प्लस। अब 250 प्लस कितने हैं? या तो विभाग तो इसमें ऐड करना चाहता है, किसमें ऐड करना चाहता है? आपके 805 पद जो है, 805 पद है, इसमें 250 प्लस पद अगर ऐड होते हैं तो इन पदों की संख्या अगर हम देखें यहां पे तो कितनी हो जाएगी? 1055 प्लस हो जाएगी। विभाग चाहता है, लेकिन मान लो सरकार ने बोल दिया उन लोगों को कि नहीं भाई हम नेक्स्ट एग्जाम लेंगे, अब हम एटीएम बीटीएम के फिर से पद निकालेंगे 1 साल बाद 2 साल बाद, तो हो सकता है ये पद यहां पर वापस हमारे ऐड ना हो। और अगर उन्होंने ऐड कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहां पर हमारे 1000 पद हो जाएंगे, तो हमारी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। 1000 ये और 1600 ये, तो 1600 लोग कैंडिडेट यहां से हट जाते हैं तो हम लोगों की प्राथमिकता और बन जाएगी। अब देखिए जनरल में कितने हैं? बीटीएम के यहां पर कितने हैं? 33 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पद है। यहां पर एससी के लिए कितने हैं? 20 पद है। यहां पे एसटी के लिए 53 पद है और ओबीसी के लिए यहां कितने हैं? 54 पद है। अब आप ये बस सोचता है कि यहां पद ज्यादा दे दिए, इसलिए दे दिए क्योंकि पिछली भर्ती में भी फिलअप नहीं हुए थे, इसलिए उनके पद यहां पे ऐड हुए हैं। अब एक बात मैं बता दूं, एक आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। गलती ये करी है कि भाई मैंने लिस्ट देखा, इसकी जो लिस्ट डली है एटीएम बीटीएम की लिस्ट डली, उससे रिजल्ट निकालना अभी आसान काम नहीं है। सीधी उंगली से घी निकालना, हम मारवाड़ी में ये बोले सीधी उंगली से घी निकालना मुश्किल काम होता है। अब यहां क्या हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस के 12 पद और मैक्सिमम लोगों ने ईडब्ल्यूएस लगा रखा है। यहां पर 60 पद और जनरल के कैंडिडेट वहां पे अभी कम है। लेकिन यह बात सत्य है कि यहां पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मात्र 12 पद दे रखे हैं और यहां पर ओबीसी के लिए 54 पद दे रखे हैं। यहां पर 134 पद दे रखे हैं, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 154, मतलब 34 पद दे रखे हैं।
एटीएम में 162 पद जनरल को मिले हैं, ईडब्ल्यूएस को 60 पद मिले हैं, एससी को 96 पद मिले हैं और एसटी को 171 पद मिले हैं। ओबीसी को यहां पे कितने मिले हैं? 162 पद मिले, कुल मिला के 651 और 154 यानी 805 पद टोटल है। इन 805 पदों पर भर्ती होना है और विभाग जो अगर चाहता है, और ये अगर 250 प्लस कितनी है मुझे भी अभी पता नहीं है, विभाग से पता लगेगा तब हम आरटीआई लगाते तब जाके हमें पता लगता है कि कितने पद जो है छोड़कर चले गए हैं और वो आरयूएसएडी और अन्य जगह पर पदस्थ हो चुके हैं। तो ये पद की बात करूं तो ये अगर ऐड हो गए तो आपका कितने पद हो जाएंगे? टोटल पद कितने हो जाएंगे? 1055। तो इस प्रकार से अगर हम बोले तो अभी आप धैर्य रखें, मैं अगले वीडियो में आपको उसकी कितना कट ऑफ कहां तक जाएगा, ऑल ओवर लिस्ट दे रखी है। क्यों दे रखी है ऑल ओवर लिस्ट भाई मेरिट में? इसलिए दे रखी है कि पद कितने हैं और बढ़ गए, क्योंकि वो स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखते हैं यदि पदों में वृद्धि भी कर सकते हैं और हम उस पदों में कमी भी कर सकते हैं, ह्रास भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहां अभी हमें वेट करना है, मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए। और जब तक के लिए आप ध्यान रखें 1241 पद हो चुके हैं और 400 आरओ की वेटिंग क्लियर होना बाकी है। टोटल 805 पद है। अगर इसमें ये 250 पद वे कैंडिडेट जो पिछली भर्ती में आरओ की भर्ती हुई थी उसमें छोड़ के चले गए थे, एसएडीओ की भर्ती में छोड़ के चले गए थे, तो उन पदों को क्या इसके साथ फिल करेंगे या नेक्स्ट भर्ती लेकर आएंगे? ठीक है, इसके बाद हम यहां पर इतनी ही चर्चा मुझे करना था आप लोगों के बीच में और बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा कि कितना एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि यहां पर 33% बोला गया है। गर्ल्स के लिए कितना बोला गया है? 33% बोला गया है। तो इन सब पे मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे इसमें चैनल पे बने रहते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूं और बनाता रहूंगा। क्यों? उसका एक कारण है, आप लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपके साथ आता हूं और आपके वीडियो बनाता हूं, आपको विभाग से या जो भी कृषि अधिकारी उनसे जानकारी लेके आपको देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे वीडियो से कितने लोग हैं जिन्हें लाभ हो रहा है, मेरे वीडियो बनाने से कितने लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है और वह अपनी दुविधाओं से दूर हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।